स्वागत है राजस्थान विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल में। सर्वे पोल सबसे ताज़ा एवं सबसे सटीक होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। जो पहला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गंगानगर, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और अदर को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बीकानेर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी 3 पर और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का 1 सीट मिल सकता है। जैसलमेर की 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं बाड़मेर की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। जालोर की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सिरोही, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों के 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करते हैं उदयपुर की, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और अदर को 1 सीट मिल सकती है। सर्वे के अनुसार डूंगरपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर कब्जा कर सकती है और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बस बात करते हैं बांसवाड़ा की, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है और अदर का 1 सीट मिलने का संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं कोटा में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 12 की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट जीत सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जयपुर। जयपुर में 19 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 7 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 12 सीट जीत सकती है। अभी तक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 91 सीटों में बीजेपी को 31, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 55 और अदर को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है करौली, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भरतपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अलवर की 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। सीकर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट जीत सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर बने रहें वीडियो के अंत तक। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं झुंझुनू की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटों में से 7 में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर कब्जा कर सकती है, जबकि यहाँ पर भी अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राजसमंद की 4 विधानसभा की सीटें में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है हनुमानगढ़, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से
बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नागौर की। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और अदर को 3 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पाली, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीट जीत सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अजमेर की बात करते हैं, जहां 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बूंदी की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 1 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो टोंक में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी पर 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो दौसा, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 70 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 122 पर सिमट सकती है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। धन्यवाद।